स्टूडेंट है, क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, यह वीडियो काफ़ी उसके लिए उपयोगी है, लाभदायक है। कैसे? तो आप लोग बोलिएगा कैसे? तो याद रखिएगा, आप सभी के लिए 20 क्वेश्चन लाए ऑब्जेक्टिव। इस 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते हैं, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट 20 में से 20 या 19 लाता है, वो बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट होंगे। और जिसका 15 से कम होता है, वे उसको तैयारी करने की आवश्यकता होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर। इसमें हम लोग बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लाए हैं आप सभी के लिए। तो आप लोग 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। साइड मिरर के रूप में उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आप सभी को कई बार बताएं कि साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यही बोलेगा कि गाड़ी के हेडलाइट के रूप में तो अवतल लेंस यही हो जाता है, ठीक है। तो इसका पहला का राइट आंसर क्या होगा मेरे शेरों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण फॉर्मूला क्या होता है शेरो, जल्दी से बताइएगा। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, या 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, या 1/f प्लस 1/v बराबर 1/v, या डी होगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो याद रखिएगा, जो दर्पण फार्मूला था कई बार बताए थे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो कितने स्टूडेंट का सही हो रहा है जी? दोनों अभी तक सही हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बताइएगा, कांच का, मिट्टी का, जल का, या प्लास्टिक का। देखिए बोला है लेंस के लिए, तो कांच का तो बिल्कुल किया जाएगा, जल का भी किया जाएगा, प्लास्टिक का भी किया जाएगा, लेकिन मिट्टी का कहीं इस्तेमाल होता है तो बिल्कुल नहीं किया जाता है लेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं बिल्कुल कबाड़ दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, ठीक है। स्नेल का नियम अनुसार क्या होता है, यानी स्नेल का नियम क्या कहता है? म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। ऑप्शन नंबर बी म्यू बराबर साइन आई प्लस साइन आर। ऑप्शन नंबर सी म्यू बराबर साइन आई माइनस साइन आर, या इनमें से कोई नहीं मेरे शेरों। जल्दी से बताइएगा। और जो डेली मेरे वीडियो देख रहे हैं उन सभी को याद होते चल रहा होगा, क्योंकि टाइम आप सभी का बहुत ही कम है, ठीक है। तो अब से नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा? बस इसी तरह डेली जुटिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए ला रहे हैं। तो और शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे मेरे शेरों, ठीक है। चलिए बताइएगा। तो याद रखिएगा, स्नेल का नियम के अनुसार होता है म्यू बराबर क्या होता है मेरे शेरों? तो याद रखिएगा साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे शेरों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, ठीक है। जो निकट दृष्टि दोष होता है मेरे शेरों, उसमें निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है? उत्तल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा, बाइफोकल लेंस, या सिलिंड्रिकल लेंस के द्वारा। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो याद रखिएगा कि जब भी बोलेगा निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, तो आप लोग को सभी को पता है कि अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है मेरे शेरों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। और यही बोलेगा दूर दृष्टि दोष, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। और जरा बोलेगा तो बाइफोकल लेंस हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल। बस इसी तरह आपको मेहनत करना है, जी जान लगा देना। अब की बार 90% पर सभी स्टूडेंट का। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह क्या कहलाता है? यानी मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहा जाता है मेरे शेरों? जल्दी से बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छापने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जो भागेगा वो सब दिन भागता रह जाएगा, पछताता रह जाएगा, ठीक है। चलिए बताए। तो याद रखिए, कॉर्निया कहलाता है परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो याद रखिएगा 6 का जितने भी स्टूडेंट दृष्टिपटल लगा रहे हैं उन सभी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1 कूलम्ब आवेश, विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बना होता है? तो याद रखिएगा, जो 1 कूलम्ब विद्युत आवेश होता है, ठीक है, 1 कूलम्ब विद्युत आवेश 1.6 × 10⁻19
प्रोटॉनों से बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, कि आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, जूल होता है या कूलम। मेरे शेर आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। ठीक है, कि आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, और देखते हैं कि सबसे पहले किन स्टूडेंट का आता है। ठीक है, चलिए यह होमवर्क के तौर पर आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन रहा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते तब इसके अनुसार शक्ति कितनी होगी। ठीक है, कितना यानी ये शक्ति कितना होगा, 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट या 25 वाट। सभी स्टूडेंट आंसर दीजिएगा मेरे शेर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 वाट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 25 वाट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक का खोज किसने किया था। फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने या फ्लेमिंग ने। तो याद रखिएगा मेरे शेर, जब भी बोलेगा चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था, तो आप लोग सभी स्टूडेंट को पता है। जिसको नहीं पता है क्या कीजिएगा, याद कर लीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, फैराडे ने किया था चुंबकीय प्रेरक की खोज। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त किया जाता है। जो डायनेमो है किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। जब भी बोलेगा डायनेमो तो याद रखिएगा यही बोलता दिष्ट धारा, तो आपको दिष्ट धारा हो जाता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट। ठीक है, बैटरी बोलता तो दिष्ट धारा हो जाता, और लेकिन डायनेमो बोला है तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों धारा, दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों धाराएं डायनेमो से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे सर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है। कैलोरी होता है, जूल होता है, ताप होता है या न्यूटन होता है। ठीक है, सभी इजी क्वेश्चन है जी, और छापेगा, एकदम छापने वाला क्वेश्चन है मेरे सर। ठीक है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक आप सभी को पता है, जूल होता है। ठीक है, क्या होता है, जूल। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। सौर कुकर में जो भोजन पकता है उसमें किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। पवन ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, जल ऊर्जा का या जीवाश्म ऊर्जा का। तो याद रखिएगा कि जो सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए जो किया जाता है उसमें आपको सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धूप का ही तो प्रयोग किया जाएगा, तो सौर ऊर्जा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कॉपर क्या हो जाता है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट जाता है। यह तक कैसी अभिक्रिया है मेरे शेर, जल्दी से बताइएगा। अपघटन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है या विक्षेपण है। तो आप सभी को कई बार बताए थे कि जब ऑक्सीजन जुटना किसे, तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 14 का बी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है, हरा होता है, लाल होता है या भूरा होता है। तो जब भी फेरस बोलेगा तो हरा होता है मेरे शेर। याद रखिएगा, फेरस क्रिस्टल सल्फेट का क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, तो हरा। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितने भी बहादुर बीत रहे हैं गर्दा उड़ा दे रहे हैं जी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, और खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। खड़िया का रासायनिक सूत्र पूछा है जी, तो कई बार आप सभी को बता चुके हैं, CaCO3 होता है। ठीक है, क्या होता है, CaCO3। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे शेर। बहादुर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि लाल पत्ता गोभी किसका उदाहरण है। जो लाल पत्ता गोभी होता है किसका उदाहरण है जी, प्राकृतिक सूचक का है, कृत्रिम सूचक का है या दोनों का है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो लाल पत्ता गोभी होता है वो कृत्रिम होता है। क्या होता है, कृत्रिम सूचक होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राकृतिक सूचक बोलेगा तो हल्दी हो जाएगा, ये सभी क्या है, तो प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जितने भी स्टूडेंट बीत रहे हैं राइट आंसर है। ठीक है, लाल पत्ता गोभी कृत्रिम सूचक। 18 नंबर क्वेश्चन है कि
होता है, ग्रेफाइट होता है, विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, या दोनों होता है, यानी सुचालक और कुचालक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रेफाइट होता है आपको पता है ये क्या होता है जी, ये एक अधातु होता है, ठीक है, चमकीला होता है ये और एक अधातु होता है। लेकिन बोला ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक होता है, तो आप सभी को पता ही है विद्युत का सुचालक होता है मेरे शेर। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी स्टूडेंट का आया गर्दा उड़ा दिए हैं, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अधातु है, ठीक है, बताइएगा। अधातु पूछा है, लोहा क्या है, तो एक धातु है, एल्युमिनियम क्या है, धातु है, और एयू क्या है, तो ये भी एक धातु, लेकिन कार्बन एक अधातु है, यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे शेर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, लोहा के प्रमुख अयस्क क्या होता है, ठीक है, प्रमुख लोहा के प्रमुख अयस्क क्या क्या होता है, सिनेबार होगा, बॉक्साइट होगा, हेमेटाइट होगा, या क्यूप्राइट होगा। तो सिनेबार किसका होता है जी, तो पारा का होता है, ठीक है। बॉक्साइट किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। हेमेटाइट किसका होता है, तो लोहा का होता है, यानी ऑप्शन नंबर, और क्यूप्राइट कॉपर का होता है, ठीक है। तो लोहा का कौन हो जाएगा मेरे शेर, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी स्टूडेंट दिए हैं बिल्कुल राइट आंसर दिए। तो चलिए आप लोग 20 में से कितना क्वेश्चन आप सभी का सही हुआ है जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा आप सभी को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और शेयर बिल्कुल भी करना ना भूलेंगे, ठीक है। धन्यवाद मेरे शेरों, इसी तरह मेहनत करते रहिए, जी जान लगा देना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।